एशिया में चल रही जंग में न्यूक्लियर ट्रिगर ऑन हो गया है। क्या हिरोशिमा बॉम्बिंग और नागासाकी जैसी तबाही की तस्वीरें दुनिया फिर देखने वाली है? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका इजराइल बनाम ईरान की जंग अब सीधे सीधे न्यूक्लियर साइट्स तक पहुंच चुकी है। जंग के मैदान में फूटी न्यूक्लियर चिंगारी। इजराइल के डिमोना पर ईरान का अटैक। जंग का चेन रिएक्शन, दुनिया में टेंशन। इक्कीस मार्च की शाम जब ईरान से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के दक्षिणी शहर डिमोना और अराद की ओर बढ़ी, तब सिर्फ एक हमला नहीं हुआ बल्कि एक मैसेज दिया गया। ईरान ने साफ कर दिया, अगर उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला होगा तो जवाब भी वही मिलेगा। जहां इजराइल सबसे ज्यादा संवेदनशील है, धमाके हुए, इमारतें ही और लोगों में दहशत फैल गई। डिमोना कोई साधारण शहर नहीं है। यहीं मौजूद है शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, इजराइल के गुप्त परमाणु कार्यक्रम का दिल। यही वो जगह है जहां प्लूटोनियम उत्पादन और न्यूक्लियर रिसर्च होती है। हालांकि मिसाइलें इस हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी के कोर तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन इस हमले में 200 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। इस हमले के दौरान आसपास के रिहायशी इलाकों में नुकसान हुआ। यही वजह है कि इस हमले को सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि रणनीतिक चेतावनी भी माना जा रहा है। दूसरी तरफ इस हमले की जड़ें जुड़ी हैं नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी से, जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता और परमाणु क्षमता पर सीधा हमला माना, और फिर जो हुआ वो था आंख के बदले आंख वाला जवाब। यानी अब जंग सीमाओं तक नहीं सीमित रही, यह सीधे न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर आ चुकी है। डिमोना नेगेव रेगिस्तान में स्थित है। 1950 से 60 के दशक में फ्रांस की मदद से इसका निर्माण हुआ। ये 36 वर्ग किलोमीटर में फैला हाई सिक्योरिटी जोन इलाका है। इसमें अंडरग्राउंड लैब्स हैं, जहां हजारों वैज्ञानिक और टेक्नीशियन काम करते हैं। दावा किया जाता है कि यहाँ 80 से ज्यादा परमाणु हथियारों को रखा जा सकता है। इसी बीच दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु निगरानी संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर बड़ा बयान दिया है। एजेंसी के मुताबिक डिमोना में मिसाइल गिरने की खबरों पर नजर रखी जा रही है, लेकिन अब तक शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को किसी भी तरह के नुकसान के संकेत नहीं मिले हैं। IAEA ने यह भी साफ किया है कि आसपास के देशों से मिली जानकारी के मुताबिक किसी भी तरह का असामान्य रेडिएशन स्तर दर्ज नहीं हुआ है।
एजेंसी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो ग्रोसी ने सभी पक्षों को चेतावनी देते हुए कहा है, न्यूक्लियर साइट्स के आसपास अधिकतम सैन्य संयम बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ किसी भी तरह की लापरवाही पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया न्यूक्लियर युद्ध की तरफ बढ़ रही है? माना जा रहा है कि फिलहाल दोनों पक्ष फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर से बचना चाहते हैं, लेकिन खतरा इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि हमले उन जगहों पर हो रहे हैं जहां एक छोटी सी चूक रेडिएशन डिजास्टर में बदल सकती है। अगर किसी न्यूक्लियर साइट को सीधा नुकसान होता है तो उसका असर सिर्फ एक देश पर नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र पर पड़ता है। यही वजह है कि डिमोना और नतांज जैसे नाम अब सिर्फ जगह नहीं रहे, ये संभावित तबाही के प्रतीक बन चुके हैं। एक तरफ ईरान अपनी ताकत दिखा रहा है, दूसरी तरफ इजराइल अपनी सुरक्षा को अभेद्य साबित करने में जुटा है। लेकिन इस टकराव में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये जंग यहीं रुकेगी या इतिहास खुद को दोहराने की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि अगर न्यूक्लियर ट्रिगर सच में ऑन हुआ तो अगली कहानी सिर्फ जंग की नहीं बल्कि अस्तित्व की होगी। ईरान युद्ध को लगभग 1 महीना होने जा रहा है। ईरान ने पहली बार अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ऐसा मिसाइल हमला किया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने 4000 किलोमीटर दूर अमेरिकी सैन्य अड्डे पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिससे अमेरिका और इजराइल भौचक्के रह गए हैं। चार 4000 किलोमीटर दूर अमेरिका पर हमला, हिंद महासागर में ईरानी गदर। ईरान युद्ध का चौथा हफ्ता शुरू हो चुका है। यकीन करना मुश्किल है कि जिस जंग को लेकर ट्रंप ने दावा किया था कि ये 4 दिन में खत्म हो जाएगी, वो जंग अब चौथे हफ्ते में पहुंच चुकी है। ईरान ने अपने सरप्राइज अटैक और बेहद तीखे मिसाइल हमलों से न सिर्फ इजराइल को तबाह किया, बल्कि अमेरिका के पश्चिम एशिया में मौजूद लगभग सभी अड्डों पर हमले करके साबित कर दिया कि ईरान के मिसाइल हमलों को रोकना लगभग नामुमकिन है। हैरानी की बात तो ये है कि जो ट्रंप दावा कर रहे थे कि हमले में ईरान की 80% मिसाइलें और लॉन्चर तबाह कर दिए गए हैं, वो ईरान अब हिंद महासागर में अमेरिका और ब्रिटेन के सबसे बड़े और ताकतवर अड्डे डिएगो गार्सिया पर सीधा हमला करने लगा है। अमेरिकी मीडिया ने खुद दावा किया कि ईरान की 2 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों यानी IRBM ने डिएगो गार्सिया को निशाना बनाने की कोशिश की। यानी ईरान से 4000 किलोमीटर दूर अमेरिका के उस बेस पर हमला किया गया जहां पर परमाणु बम वर्षक, परमाणु पनडुब्बियां और फाइटर जेट बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। ईरान ने न सिर्फ ट्रंप की नींद उड़ा दी है, बल्कि नेतन्याहू को भी 11 मिसाइल हमलों से हल्का बक्का कर दिया है। यानी वार पलटवार में घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। लेकिन इस बदलते घटनाक्रम की हम शुरुआत करते हैं ईरान के उन मिसाइल हमलों से जिससे इस वक्त सबसे ज्यादा खौफ में अमेरिका है। डिएगो गार्सिया पर सीधा अटैक, 4000 किलोमीटर दूर ईरान का हमला। अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल के रोरिंग लॉयन ने मिलकर के लगभग 15,000 से ज्यादा ठिकानों पर ईरान में हमला किया।
बेतहाशा बमबारी और मिसाइल हमलों में ईरान का इस वक्त एक भी ऐसा मिसाइल या सैन्य अड्डा नहीं बचा जहां पर हमला ना हुआ हो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, फारस की खाड़ी, अरब सागर और कर्क द्वीप पर अमेरिका और इजराइल ने इतनी भीषण तबाही मचाई है कि ईरान से जबरदस्त पलटवार की रत्ती भर भी उम्मीद अमेरिका और इजराइल को नहीं थी। लेकिन अब ईरान ने फारस की खाड़ी, अरब सागर से भी कहीं दूर हिंद महासागर में मौजूद अमेरिका और ब्रिटेन के सबसे बड़े सैन्य अड्डे डियोगो गार्सिया की तरफ ऐसा हमला किया जिसे देखकर न सिर्फ इजराइल हैरान है बल्कि अमेरिका भी सन्न रह गया है। जरा इस एनिमेशन से ईरान के उस हमले को समझने की कोशिश कीजिए जो ईरान से 4000 किलोमीटर दूर स्थित है, जबकि दावा किया गया था कि ईरान के पास 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर तक ही मार करने वाली मिसाइलें हैं। जरा इस एनिमेशन को देखिए। ईरान ने डियोगो गार्सिया पर मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों यानी IRBM से हमला किया। अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों के दावों के मुताबिक ईरान ने या तो चाबहार या बुशर क्षेत्र से अमेरिकी अड्डे डियोगो गार्सिया पर मिसाइलें दागी है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने 2 मिसाइलें दागी है जिनकी रेंज 4000 किलोमीटर थी। डियोगो गार्सिया बेस ईरान से लगभग 4000 किलोमीटर दूर है। अब तक ईरान की घोषित मिसाइल क्षमता केवल 2000 किलोमीटर तक थी, लेकिन इस हमले ने साबित कर दिया कि ईरान के पास गुप्त रूप से लंबी दूरी की मिसाइलें मौजूद है। अगर ईरान का ये हमला कामयाब हो गया होता तो डियोगो गार्सिया अड्डे पर मौजूद B-2 बम वर्षक, परमाणु पनडुब्बियां और F-16 फॉल्कन जेट को भी भारी नुकसान हो सकता था। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक एक मिसाइल बीच हवा में ही टूट गई, जबकि दूसरी को अमेरिकी युद्धपोत ने SM-3 इंटरसेप्टर्स के जरिए मार गिराने का दावा किया और डियोगो गार्सिया बेस को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। Well, look, we can have dialogue, but I don't want to do a ceasefire. You know, you don't do a ceasefire when you're literally obliterating the other side. They don't have a navy, they don't have an air force, they don't have any equipment they don't have any spotters, they don't have anti-aircraft, they don't have radar, and their leaders have all been killed at every level. We're not looking to do that. बाल बाल बचा B-2 बम वर्षक, तबाह होने से बची परमाणु पनडुब्बियां। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ये मिसाइलें ईरान के मुख्य हिस्सों दक्षिणी ईरान के चाबहार या बुशर क्षेत्र से दागी गई हैं। डियोगो गार्सिया से सबसे कम दूरी ईरान के दक्षिणी तट से लगभग 3800 से 4000 किलोमीटर है। एक अनुमान के मुताबिक यहां से मिसाइलें दागी गई, ये एक संभावना है और ईरान के पास मिसाइल सिटीज यानी भूमिगत बेस का एक बड़ा नेटवर्क है। माना जा रहा है कि इन लंबी दूरी की मिसाइलों को सुरक्षित रखने के लिए अंदरूनी पहाड़ी इलाकों से लॉन्च किया गया होगा। डियोगो गार्सिया हिंद महासागर के बीचों बीच स्थित अमेरिका का सबसे गुप्त और महत्वपूर्ण सैन्य बेस है। इसे फुटप्रिंट ऑफ फ्रीडम भी कहा जाता है क्योंकि यहीं से अमेरिका पूरे मध्य पूर्व और एशिया पर नजर रखता है। इस बेस से अमेरिका मुख्य रूप से लंबी दूरी के हमलों को अंजाम देता है। ईरान ने इसी अड्डे पर हमला करके अमेरिका की नींद उड़ा दी है। B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस तैनात है। ये विशाल विमान परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के बम गिराने में सक्षम हैं। ईरानी मिसाइलों ने इन्हें टारगेट करने की कोशिश की है। B-1B लांसर ये सुपरसोनिक बम वर्षक है जो भारी मात्रा में गाइडेड मिसाइलें ले जा सकता है। ये भी ईरानी मिसाइलों के टारगेट पर था। B-2 स्पिरिट दुनिया का सबसे घातक रडार से बचने वाला विमान है जो सीधे ईरान के अंदर घुसकर हमला करने की क्षमता रखता है और इसीलिए भी ईरान ने इसे तबाह करने की कोशिश की है। यहाँ पर तैनात अमेरिका के F-16 फॉल्कन जेट भी तैनात हैं जिसे मिसाइल हमले से टारगेट करने की कोशिश की गई। ईरानी परमाणु मिसाइलों का बड़ा टारगेट डियोगो गार्सिया में तैनात अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियां भी है। यहाँ परमाणु पनडुब्बियां SSGN और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हमेशा तैनात रहते हैं। यहाँ अमेरिका के विशाल रसद जहाज प्री पोजिशन्ड शिप्स भी रहते हैं जिनमें एक पूरी आर्मी ब्रिगेड के लिए महीनों का राशन, टैंक और गोला बारूद भरा होता है। इसके अलावा अमेरिका के लॉजिस्टिक्स विमान
जैसे हवा में ईंधन भरने वाले KC-135 टैंकर और भारी सामान ढोने वाले C-17 ग्लोब मास्टर भी ईरानी मिसाइलों के टारगेट पर थे। ईरान ने इस बार खुर्रमशहर 4 जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। अगर ऐसी कोई मिसाइल वहां सफलता से हिट करती तो इसके परिणाम बेहद गंभीर होते। डियोगो गार्सिया वो लॉन्च पैड है जहां से अमेरिका ईरान पर बमबारी करता है। अगर इसका रनवे या फ्यूल डिपो तबाह हो गया होता तो अमेरिका के लिए मध्य पूर्व में हवाई हमले करना बहुत मुश्किल हो जाता और अमेरिका के स्ट्राइक पावर भी खत्म हो जाती। ये द्वीप ईरान से 4000 किलोमीटर दूर है। अब तक इसे सुरक्षित जोन माना जाता था। अगर हमला कामयाब हो जाता तो यह साबित कर देता कि अमेरिका का कोई भी बेस अब सुरक्षित नहीं है। ईरान का डियोगो गार्सिया पर निशाना साधना केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि अमेरिका को यह संदेश देना है कि अमेरिकी अड्डे ईरानी मिसाइलों की पहुंच से बाहर नहीं हैं। इजराइल के 4 इलाकों पर हमला, क्या रहे ईरानी मिसाइलों का कोहराम। इस वक्त ईरान के हमले सबसे आक्रामक दौर में पहुंच चुके हैं। भीषण तबाही और बर्बादी झेलने वाला ईरान अभी भी इजराइल पर इतने प्रचंड और सटीक हमले कर रहा है जिसने लगभग पूरे इजराइल में कोहराम मचा रखा है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि जितने हमले ईरान अकेले अपने दम पर इजराइल और अमेरिकी अड्डों पर कर रहा है, उससे 20 गुना से भी ज्यादा हमले अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर कर रहे हैं। इन 2 तस्वीरों से इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। सबसे ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की जवाबी कार्रवाई की क्षमता और अमेरिका इजराइल के हमलों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। सैन्य आंकड़ों और रणनीतिक विश्लेषणों के आधार पर इसकी तुलनात्मक समीक्षा हैरान कर देने वाली है। इजराइल और अमेरिका ने अब तक ईरान पर 12,000 से ज्यादा बम और मिसाइलें दागी। इसके ठीक उलट ईरान ने इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर अब तक लगभग 300 से 350 बैलिस्टिक मिसाइलें और 500 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। अगर हम केवल दागी गई मिसाइलों और बमों की संख्या देखें तो ईरान अमेरिका और इजराइल के अड्डों पर मात्र 5% से 7% ही मुकाबला कर पा रहा है। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के 60 से 65% मिसाइल लॉन्चरों को नष्ट कर दिया है। युद्ध के पहले दिन ही ईरान ने 90 मिसाइलें दागी थी, लेकिन अब ये संख्या घटकर प्रतिदिन औसतन 5 से 10 मिसाइलों पर आ गई है। यानी ईरान की मारक क्षमता अपनी चरम सीमा से 90% तक गिर चुकी है। भले ही ईरान हमलों की संख्या में पिछड़ रहा है, लेकिन वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी आसमानी युद्ध का सहारा ले रहा है। इजराइल का आयरन डोम और एरो सिस्टम ईरान की 90% से ज्यादा मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर देती है। वहीं अमेरिका और इजराइल के हमले ईरान के भीतर गहरे लक्ष्यों जैसे कि नतांज परमाणु केंद्र को भी भेदने में सफल रहे। लेकिन ईरान के ड्रोन सस्ते हैं, लगभग $20,000 इनकी कीमत है, जबकि इन्हें गिराने वाली इजरायली मिसाइलें लाखों डॉलर की होती है। ईरान अमेरिका को आर्थिक रूप से थकाने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने डियोगो गार्सिया पर हमला करके ये दिखाने की कोशिश की कि संख्या में भले ही कम हो, लेकिन उसकी पहुंच अब 4000 किलोमीटर तक है, जो अमेरिका के लिए एक बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव है। ईरान सैन्य रूप से अमेरिका इजराइल के सामने 1:20 के अनुपात में खड़ा दिखाई देता है। यानी हर 20 अमेरिकी बमों के बदले ईरान 1 मिसाइल दाग पा रहा है। और ईरान के नतांज एटमी अड्डे पर हमले से रूस भड़क उठा है। रूस ने नतांज साइट पर इंटरनेशनल असेसमेंट की डिमांड की है। रूस ने धमकी दी है कि एटमी ठिकानों पर हमला सभी खाड़ी देशों को तबाह कर सकता है। इधर ईरान के राष्ट्रपति ने मुस्लिम देशों को एक साथ लाने का दाव चला है। ईरान ने खुलासा किया कि उनके तुर्की और ओमान पर हमला नहीं किया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इन देशों पर मिसाइलें आखिर किसने दागी।
ईरान का नतांज एटमी अड्डा फिर अमेरिका इजराइल के टारगेट पर आ गया है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु अड्डे पर बमबारी से भारी नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद नतांज साइट की तस्वीर ऐसी है जिसमें बैकअप टरबाइन जनरेटर तबाह हुए देखे जा सकते हैं। पावर सप्लाई की सपोर्ट बिल्डिंग भी बमबारी में झुलस गई है। अमेरिका इजराइल के हमले में नतांज साइट का इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन जलकर राख हो गया है। जंगी जेट से ड्रॉप किए गए बमों ने नतांज अड्डे के पायलट फ्यूल प्लांट को भी बर्बाद कर डाला है। गनीमत सिर्फ इतनी है कि बम धमाकों से न्यूक्लियर साइट पर रेडियो एक्टिव लीक नहीं हुआ, वरना नरसंहार तय था। एटमी अड्डे पर हुए हमलों के बाद बौखलाए ईरान ने अंधाधुंध मिसाइलों की बौछार शुरू कर दी। ईरान की मिसाइलें यरूशलेम के वेस्टर्न वॉल और डोम ऑफ द रॉक कंपाउंड के करीब फटने लगी हैं। जूनियर खामनेई के विस्फोटक रॉकेटों के धमाके तेल अवीव और वेस्ट बैंक को दहलाने लगे हैं। बगदाद में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ईरान भीषण बमबारी करके जलाने लगा है। ईरान के हमलों के डर से नेटो सेना इराक से उल्टे पांव भागने लगी है। 8 साल से इराक में तैनात नेटो फोर्स युद्ध के बीच में ही अमेरिका को छोड़कर भाग खड़ी हुई है। नेटो फोर्स के टॉप कमांडर जनरल एलेक्सिस ग्रिनकविच ने जानकारी दी कि इराक से नेटो के मिशन से जुड़े सैकड़ों कर्मचारियों को यूरोपीय देशों में भेजा गया है। उत्तरी इराक में ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के सैन्य ठिकानों पर सिलसिलेवार हमलों के बाद ये कदम उठाया गया। इराक से वापस लौटे नेटो कर्मचारी अब इटली के नेपल्स में नेटो के मुख्यालय में एक्टिव होंगे। नेटो फोर्स के इन्हीं फैसलों पर ट्रंप भड़के हुए हैं। उन्होंने युद्ध में साथ ना दे रहे नेटो सदस्यों को कायर तक कह दिया है। हालांकि इसके बाद भी किसी नेटो देश ने युद्ध का रिस्क लेना सही नहीं समझा, जिसके बाद ट्रंप ने फिर से हॉर्मुज में नेटो से मदद मांगी है। हॉर्मुज में अमेरिका की मुश्किलें बढ़ने के बाद ब्रिटेन ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अमेरिकी सेनाओं को ब्रिटेन के सैन्य अड्डों से ईरान पर हमले का लाइसेंस दे दिया है। अमेरिका अब RAF, फेयरफोर्ट और हिंद महासागर के डियोगो गार्सिया बेस का इस्तेमाल हॉर्मुज स्ट्रेट में डिफेंस के लिए कर पाएगा। युद्ध का एपिसेंटर अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बन गया है, जहां ईरान सब पर भारी पड़ रहा है। लेकिन ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल का मिशन शुरू कर चुके हैं। अमेरिका ने अपने सबसे विध्वंसक हथियारों को वॉर जोन में भेजना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने बॉक्सर एम्फीबियस रेडी ग्रुप और 11वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट को हॉर्मुज पर कंट्रोल के लिए भेजा है, जिसके साथ USS पोर्टलैंड और USS कॉमस्टॉक ट्रांसपोर्ट डॉकशिप भी भारी भरकम हथियारों को लेकर पहुंचे हैं। इन तीनों जहाजों पर 4000 से ज्यादा मरीन्स और सैनिक तैनात हैं। USS बॉक्सर पश्चिम एशिया पहुंचकर USS त्रिपोली से जुड़ जाएगा। USS त्रिपोली पर पहले से ही 2200 मरीन्स तैनात हैं। अब ईरान के पास कुल अमेरिकी सैनिकों और मरीन्स की तैनाती 8000 के पार पहुंच गई है। ट्रंप को पता है कि हॉर्मुज में ईरान को हराना आसान नहीं। हालांकि वो दावा कर रहे हैं कि इसके लिए उन्हें कई देशों की मदद चाहिए। It's a simple